हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज कौन सा दिन है और नया साल आ चुका है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का जीवन सुखमय हो, जो भी चीज़ चाहते हो हर मनोकामना पूर्ण हो, ये साल हर साल से अच्छा हो। और मतलब कि मैं क्या बताऊँ, भगवान बस आप लोगों के साथ रहे, हर मनोकामनाएँ पूर्ण हो आप सभी लोगों का। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जैसा 2022 मेरे लिए अच्छा रहा है, हर चीज़ में, हर तरीके से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मेरे लिए अच्छा रहा है, उसी तरह ये भी नया साल भी मेरे लिए अच्छा हो। आप लोग भी प्रे कीजिएगा मेरे लिए भी। और मैं भी भगवान से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर हैं प्यारे-प्यारे, उन सभी लोगों का मनोकामना इस साल पूर्ण हो जाए, सब लोगों को सक्सेस मिले, सब लोग खुशहाल जीवन बिताएँ। तो टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं ये ब्लॉग मतलब कि कहाँ से कहाँ तक का है। एक्चुअली मैं अचानक से ससुराल छोड़ कर के जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, और ये है मुज़फ़्फ़रपुर जंक्शन। मुज़फ़्फ़रपुर स्टेशन पे मैं हूँ और ये जो ट्रेन अभी आ रही है ग्रीन और येलो में, इसी ट्रेन से मैं जाने वाली हूँ। तो जैसे ट्रेन आने वाली थी, हालाँकि बहुत देर हम लोग यहाँ पे इंतज़ार किए थे, क्योंकि ट्रेन लगभग 4 घंटा लेट था। हमारा ट्रेन ट्रेन था पौने 7 मतलब 6:55 में, और आया था लगभग 10:30 में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऊब गए थे। फाइनली ट्रेन आ रही है तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया। बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे ऐसे आ रहा है और मेरे फ़ोन में जैसे घुसता जा रहा है ये ट्रेन, इस तरीके से लग रहा है। तो अभी मैं मुज़फ़्फ़रपुर स्टेशन पे हूँ, इस ट्रेन में बैठने वाली हूँ। और ये ट्रेन कौन-सा है? गरीब रथ है। गरीब रथ महागरीब है यार, क्या मैं बताऊँ, बहुत बेकार इस बार का एक्सपीरियंस रहा है। मतलब 8 से 9 घंटा लेट था ये ट्रेन। हम लोग 1 बजे दिन में उतरने वाले थे दिल्ली स्टेशन, और हम लोग उतरे थे रात के पौने 12 के सॉरी 10:30, नहीं, पौने 12, हाँ, पौने 12 के करीब में उतरे थे, और 1:30 बजे हम लोग घर पे पहुँचे रात में। तो देखिए ट्रेन में बैठ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे मेरा भाई, 1 मिनट। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं अचानक से जा रही हूँ, क्योंकि 1 दिन पहले भी पता होता और ब्लॉग जाता तो आप सब लोगों को ज़रूर पता होता। मैं पहले ही बता देती कि मैं जाने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं बता पाई, क्योंकि ना ही ब्लॉग गया और ना ही मुझे पता नहीं था। 1 दिन पहले पता चला था, वो भी टिकट 1 दिन पहले जो कटता है तत्काल वाला, वो कन्फर्म होता है या नहीं वो रात में ही पता चलता है। और जो भी ब्लॉग मतलब डालते वो तो जल्दी डाल देते हैं, मतलब 8 बजे के करीब में, और 10 बजे रात में पता चलता है कन्फर्म हुआ कि नहीं, तो पता नहीं चला। और मैं आप लोगों को बता नहीं पाई, अचानक से बता रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ तब ये ब्लॉग भी एडिट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं बाबू के साथ थोड़ा-सा क्लिप ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा भाई भी आपको दिखेगा, वो भी जा रहा है जॉब के सिलसिले में। एक्चुअली मतलब कि मुझे क्यों आना पड़ा पहले मैं वो बता देती हूँ। मतलब लगभग 1 महीने पहले से ही ठंड तो आ ही चुका है, अच्छा से कड़ाके का ठंड है। दिल्ली में भी रहता ही है और बिहार में भी रहता है बहुत ठंडा। तो देखो वैसे तो ठंड कहीं भी हो, गर्मी कहीं भी हो, गर्मी गर्मी लगता ही है, ठंड ठंड लगता ही है। लेकिन अगर सुविधा हो तो गर्मी कम लगता है और ठंड कम लगता है, ये होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है और आपके पास सुविधाएँ हैं तो कम ठंड लग सकती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके पास सुविधाएँ हैं, एसी है, कूलर है, अच्छा फ़ैन है, तो आपको कम गर्मी लगेगी। वहीं आपके पास ना ही एसी, कूलर, ना फ़ैन अच्छा है, और मतलब सुविधाएँ नहीं है, तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। अगर कम गर्मी भी रहेगी तो ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा गर्मी भी रहेगी और सुविधा अच्छा रहेगा तो कम लगेगी। ये तो ठंड और गर्मी लगा ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, उधर मेरा भाई लोग था, मतलब मैं सबको दिखा रही थी। और तो मैं क्या बता रही थी, मेन आने का मतलब मुद्दा बता रही हूँ। तो कुछ दिनों से हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, गर्मी ठंड की वजह से। क्या होता था कि ऑफ़िस जाते थे, ऑफ़िस से आते थे, एक टाइम ही खाना बना पाते थे और अच्छे से खा पी नहीं पा रहे थे। वही ठंड की वजह से भी, अब जैसे सुबह में उठे, मन ही नहीं कर रहा है कि खाना बनाओ, लेट हो गया, फिर टाइम हो गया ऑफ़िस जाने का, नहा धोकर ऑफ़िस निकल गए। इस तरीके से इनका तबीयत भी एक बार बहुत ख़राब हो गया था 1 महीने पहले। तो उस टाइम ही मैं जाने वाली थी, बट किसी कारणवश नहीं जा पा रही थी। तो अचानक से इनका मन हुआ कि चलो, अभी तो मेरे देवर का भी शादी होने वाला है, 15 फरवरी को शादी फिक्स भी हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आ गई हूँ, क्योंकि अभी लगभग 1 महीना है, और इसी 1 महीना में सबसे ज़्यादा ठंड भी होने वाला है। और अगर इंसान को इंसान की ज़रूरत हो और वो ज़रूरत पे काम ना आए, तो फिर क्या ही मतलब, अपने फैमिली का क्या मतलब है। तो अभी मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं 2 बच्चों के साथ अकेले रहूँगी तो ज़्यादा ऑब्वियसली दिक्कत होगा।
लेकिन कम से कम खाना तो खा ही लूँगी ना बना कर के, और उसी खाना में से हस्बैंड भी खा ही लेंगे। और अगर मैं मतलब कि नहीं रहती हूँ तो वो इतना अच्छे से नहीं खा पी पा रहे थे, जिसकी वज़ह से एकदम दुबले भी हो गए थे थोड़ा-सा। और मतलब कि मन भी नहीं लग रहा था उनका, बहुत आदत हो गया था। जिस रूम में हम लोग अभी हैं, उसमें हम लोग साथ में आए थे और उसके बाद बहुत दिन तक रहे भी थे। तो बस यही कारण था मेन, कि उनका मन भी नहीं लग रहा था और खाना-पीना भी ठीक से नहीं खा रहे थे। तो सोचे कि चलो 1 महीने के लिए तो है, फिर तो आना ही है, तो चलो हो आते हैं। इसीलिए बस अचानक से आ गए। और मेरा भाई भी आया है, उसका जॉब के सिलसिले में कुछ काम है, जॉब से रिलेटेड, मतलब कि वो कुछ और मतलब चेंज करना चाह रहा है जॉब। तो दिल्ली में उसको अच्छा मतलब कि सैलरी पे मतलब वो मिला है, क्या बोलते हैं, उम, मतलब कि बुलाया जा रहा है 2-3 जगह पे। तो वो यहाँ पे आया है देखने के लिए, अगर अच्छा लगा तो फिर जॉब जॉइन करेगा। तो वही देखने-वेखने के लिए भी आया है, थोड़ा घूम फिर लेगा। मतलब ये लोग आते रहता है, दोनों भाई में से कभी-कभी आते रहता है, तो आ गया है। और ये देखिए रात में मतलब कि जो हम एक्सेलेटर पे वो वीडियो ले रहे थे, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ले रही थी। और घर पहुँची तो घर का कुछ इस तरीके का नज़ारा था। वैसे थोड़ा देर के बाद मैं वीडियो ली हूँ, पहले तो जल्दी-जल्दी ही मतलब कि काम करना स्टार्ट कर दी, जो ही हुआ ये सब साफ़ की वो दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल जैसा चिपचिपा लग रहा था पूरा, चिकनाई आ गया था और बर्तन वगैरह पूरा गंदा-गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बना लिए हो और खंगार के डाल दिए हो, तो वो कैसा बर्तन हो जाता है उस तरह से, ना ही गंदा था और ना ही साफ़ था। तो सारे ही बर्तन को धोना पड़ा। उसके बाद बाबू का बॉटल उबाल रही हूँ। मैं एक और बात बताऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बॉटल का कुछ नया ही ये हुआ है, मतलब बॉटल से बाबू दूध पी रहा है कि क्या कर रहा है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो बॉटल उबाल रही हूँ और फ़ॉर्मूला मिल्क के लिए, और ये सब देखिए मैं दिखा रही हूँ कैसे क्या हो रखा है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन चीज़ कहाँ पे है। मुझे खुद ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों बाद आई हूँ, जबकि 3 महीने बाद ही आई हूँ। तो पूरा नक्शा चेंज हो गया था। और ये देखिए पूरा ही गंदा पड़ा हुआ है। मतलब ऑब्वियस है ना, हम कहीं जाते हैं तो कैसे भी छोड़-छाड़ के चले जाते हैं। फिर आते हैं तो वो चीज़, जैसे सोचो ना, बाहर ही डिनर पे ही जाते हैं तो जल्दी से मतलब कि थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर हो जाता है। फिर आते हैं तो फैला हुआ रहता है। इसलिए क्या होता है ना कि आप अच्छे से जाओ, मतलब थोड़ा ठीक ढंग से करके जाओ तो आओ तो अच्छा लगता है। और जब कचरा करके जाओगे, आओगे तो और सर दर्द हो जाता है। तो वही मैं एक तरफ चाय बना रही हूँ, एक तरफ चावल घर के स्टाइल में जो पानी निकाल कर के मतलब बनाते हैं स्टीम राइस, वो वाला, और ये सब कुछ बर्तन धोई हूँ। मतलब आधा काम की, आधा नहीं अभी करूँगी, बाद में करूँगी धीरे-धीरे, क्योंकि बाबू भी है, बाबू भी परेशान कर रहा है। तो जल्दी-जल्दी में मैं जितना हो पा रहा है, ये देखिए थोड़ा बहुत ही की हूँ, बर्तन वगैरह धो धा के। और यहाँ पे बना रही हूँ एक करी और चावल। एग फ्राई कर रही हूँ, और ये है प्याज कट किया हुआ, इधर चावल पड़ा हुआ है। और मतलब कि लगभग 5 दिन हो गया था हस्बैंड का गया हुआ, पहले से एग भी था, तो उसको हम हाँ, यूज़ बिल्कुल। कर ले रहे हैं। जैसे मतलब कि कुछ चीज़ें था, कुछ चीज़ें नहीं था, ऐसा था। तो वो सब बाद में आते रहेगा। अभी तक कुछ चीज़ें नहीं आया है, जो कि मतलब कि ग्रॉसरी का ही चीज़ है, वो अभी तक नहीं आया है, तो आ जाएगा। मतलब धीरे-धीरे होगा, क्योंकि हस्बैंड जैसे ही आए हैं फिर से उनको जॉइन करना ही रहता है। मतलब इन लोगों का क्या होता है ना, छुट्टी बहुत ही कम मिलता है। और जैसे छुट्टी मिला भी है तो घर पे बीत गया, तो आते ही नेक्स्ट डे से ही फिर ऑफ़िस जाना है। और ऑफ़िस का टाइमिंग भी बहुत ही गड़बड़-गड़बड़ है। आप लोगों को मैंने कई बार कई सारे ब्लॉग में बताया हुआ है कि शिफ्ट वाइज़ होता है। जैसे कि 5 बजे सुबह में गए, तो 2 बजे 3 बजे आते हैं दोपहर में, 1 बजे दोपहर में जाते हैं तो 11 बजे रात में आते हैं। तो इस तरह से मतलब कि कुछ सही नहीं रहता है, कुछ चीज़ें होता है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाता है। तो बस वही है। तो यहाँ पे मैं लगभग ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। लगभग क्या मतलब, मैं बोल रही थी कि प्याज़ लगभग गल गया है, अब सारा मसाला डालूँगी। जो भी बेसिक मसाला है वो उसमें ऐड रहेगा, बस चिकन मसाला। और जब कहीं से बहुत ही थके सिंपल आ रहे तरीके आओ से ना, मैं तो बना मन रही नहीं हूँ। करता है कुछ बनाने-वनाने का, लेकिन जब ऑप्शन नहीं हो और भूख लगा हो तो सारा थकावट ख़त्म हो जाता है, बनाना पड़ता ही है, चाहे वो रात हो या दिन हो, क किसी भी वक़्त बनाना ही पड़ता है। और खाने में भी अच्छा ही खाना मन करता है खाने का, मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खा लो। मतलब खुद तो कभी-कभी ऐसा होता है कि चलो अकेले रहेंगे तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन जहाँ सबको अगर खाना खिलाना है तो कुछ अच्छा ही बना लो तो ठीक है। तो बस ये देखिए। और फिर से मैं यहाँ ट्राइपॉड लाना भूल गई, पूरा तैयार करके रखी हुई थी ले जाने के लिए, लेकिन अचानक से छूट गया। पता ही नहीं चला कैसे छूट गया, जब ट्रेन में बैठी तब याद आया, अरे ट्राइपॉड नहीं आया। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर की हूँ, 2-3 दिन में आएगा। और बिना ट्राइपॉड बहुत दिक्कत होता है यार, मतलब कुछ भी शूट करने में बस हाथ से ही जो चीज़ें लो, जिसका लो उसी का हो पाता है, खुद का नहीं हो पाता अच्छे से।
तो ये देखिए ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे पानी जितना भी डालना हो, क्योंकि यहाँ चावल बन रहा है तो थोड़ा-सा पतला ही ग्रेवी बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा प्याज़ नहीं था और प्याज़ में सीटी लगाती तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता, लेकिन सीटी लगाने का इतना टाइम नहीं था। तो बस जैसे-तैसे हुआ, कर दी, खा पी के हो गया है सुबह। और ये देखिए सुबह-सुबह यहाँ पे बाबू खेल रहा है अपने मामा के साथ, मीठी भी खेल रही है यहाँ। और इसके ना आँख में आप लोग ज़रूर एक बात बताना क्या हो जा रहा है, पता नहीं इन्फेक्शन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, बार-बार छोटा-सा घाव के तरह हो जाता है पलक पे, या तो ऊपर हो जाता है आईलिड पे या फिर नीचे हो जाता है। और ये 2-3 दिन में ठीक होता है खुद से। दवा भी कई बार मैंने करवाया हुआ है, तो अभी तो मतलब कि टाइम पे दवा भी नहीं हो पा रहा है, जिस दिन हुआ उसी दिन नहीं आ पाता है। अब 1 दिन बाद आया, फिर खाए, तो ऐसे में ना पता नहीं बार-बार ऐसा हो रहा है। अभी डॉक्टर के पास जाने वाली है, इसके पापा के पास टाइम नहीं मिला, इस वजह से नहीं गए हैं। तो जाने वाली है डॉक्टर के पास, अच्छे से दिखवाएगी, क्योंकि बार-बार ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताना, कोई उपाय अगर हो, कोई नुस्ख़ा हो घरेलू तो ज़रूर बताना। और ये ना मतलब कि इसमें से ब्लड भी आ जाता है, जब रात में सोती है तो आँख सट जाता है। ट्रेन में ऐसा बार-बार हो रहा था और मैं बार-बार जब भी उठती थी तो मुझे पोंछना पड़ता था। और ये देखिए बाबू यहाँ पे ना थोड़ा खड़े होने का कोशिश कर रहा था। बच्चा क्राउलिंग नहीं करेगा लेकिन खड़ा होगा। हमेशा मेरा कपड़ा पकड़-पकड़ के खींच-खींच कर खड़ा होना चाहता है। पता नहीं ये कोशिश क्यों कर रहा है, क्राउलिंग करने का कोई कोशिश नहीं कर, जबकि मेरा बहुत मन है कि ये क्राउलिंग करे। क्राउलिंग करते हुए बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मीठी अब तक कर चुकी थी क्राउलिंग, मतलब कि 6 मंथ से लेकर के 8 महीने तक क्राउलिंग की थी। 8वाँ महीने में ये चल दी थी। 9वाँ महीने में बिना किसी सहारा के ये चल रही थी। और मतलब अपने बर्थडे का तो छोड़ो ही, मतलब पूछो ही मत, छोड़ ही दो। मतलब बहुत अच्छे से डांस वगैरह सब कुछ, मतलब नॉर्मल आराम से चल रही थी। बस 10वें महीने से ही अच्छे से चलने लगी थी। और ये अपने टाइम में ज़्यादा वो क्या बोलते हैं जो वॉकर ये सब होता है, उस सब पे नहीं चली थी, ऐसे ही चली थी। क्योंकि उससे और ज़्यादा बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसका जो था वो इतना अच्छा नहीं था, बार-बार इसका पैर चिप जा रहा था उसमें, तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। और इसके टाइम में भी मैं ये सब नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना सही नहीं होता है। मतलब खुद से जो किसी चीज़ को पकड़-पकड़ के चलना होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। पता नहीं क्या करेगा। सो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।